बांग्लादेशी खिलाड़ी बोली के पूल में कैसे थे, ये इजाजत किसने दी? असल सवाल तो ये है ना। देखिए संदीप, शाहरुख खान जितने भी आईपीएल ओनर्स हैं उन सब में से एक खासियत है शाहरुख खान की कि वो टीम के सिलेक्शन में, प्लेइंग 11 में, टीम के चयन में कभी दखलंदाजी नहीं करते हैं। अगर करा होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि प्रक्रिया क्या होती है। प्लेयर्स पहले फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के वो सभी फ्रेंचाइजी देखते हैं और उनको टिक करना होता है कि किस किस प्लेयरों पे वो हामी भरना चाहते हैं। नहीं, पाकिस्तान के खिलाड़ी बोली नहीं लग सकती उन पर, बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बोली कैसे लग रही थी, यह इजाजत किसने दी? अपने आप थोड़ा लगा दी केकेआर ने। या मैं मान लेता हूं आप कह रहे हैं वो नहीं चुनते, मैं मान लेता हूं शाहरुख खान ही चुन रहे थे, पर वो इजाजत किसने दी कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर आप लगा सकते हैं बोली? देखिए, शॉर्टलिस्ट आखिरकार बोर्ड अलाउ करता है, बीसीसीआई अलाउ करता है ना, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह कि यह पहली बार नहीं हो रहा है संदीप। 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हो रही थी तब इसी मुस्तफिजुर रहमान पर दोबारा एक बार फिर से बात आई थी कि हम क्यों बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिला रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये इतना बड़ा इसलिए नहीं बना, सोशल मीडिया तक रह गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त मुस्तफिजुर रहमान को पिक किया था सौरव गांगुली ने, वो दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे। और इस ऑक्शन में सौरव गांगुली 9 करोड़ तक, बंगला बाबू है संदीप, 9 करोड़ तक जिस टीम लेके गई मुस्तफिजुर रहमान को वो था चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पर पंडित थे वो सब ब्राह्मण हैं जो वहां बैठे हुए थे। अगर हिंदू मुसलमान की बात अगर करने लगे तो यहां पर यहां हिंदू बोली लगा रहे थे। मैंने इसीलिए कहा जय मेहता, जानवी मेहता, वेंकी मैसूर, अभिषेक नायर जो केकेआर से भी बोली लगा रहे थे वो हिंदू। सीएसके जो 9 करोड़ तक ले गई इस बोली को, वहां लगाने वाले बोली सब हिंदू। उनको कह के दिखाए ना गद्दार, क्यों नहीं कह रहे? सवाल यही तो है। और बोल के दिखाएं फिर। बीसीसीआई कौन चलाता है? जय शाह। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अगर गृह मंत्रालय कह दे कि भाई बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगा सकते तो बोली लगती, ये उस पूल में होते? बिल्कुल भी नहीं। अगर बोर्ड तय करता है, जैसे बोर्ड ने तय किया कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हम बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं देंगे, उनको अलाउ नहीं करेंगे, तो सबने हटा दिया। बांग्लादेश पर अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आई। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हो रही है कि अभी हम आईपीएल और शाहरुख खान पर जो है यहां पर जंग छिड़ी हुई है। 7 फरवरी को वर्ल्ड कप के तीनों मुकाबले बांग्लादेश का एक नहीं, पूरी की पूरी टीम, उनकी मीडिया इंडिया में आएगी, वर्ल्ड कप के तीनों मैचेस खेलेगी। ये दर्शकों, ये होता है दो मुहापन। एक और बड़ी खबर जो जीएस विवेक दे रहे हैं, फरवरी में वो आएंगे, यहां 3 मैच खेलेंगे पूरे गाजे के साथ। तीनों मैच कैलकाटा में मैच होगा। ये गद्दारी नहीं हो रही, इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि औकात ही नहीं है, दम नहीं है। मैं तो खुली चुनौती फिर से दे रहा हूं। नंदकिशोर गुर्जर बहुत बड़े आक्रामक नेता बनते हो, सवाल पूछिए ना जहां पूछने हैं। है दम संगीत सोम सवाल पूछने की, है दम जगत गुरु राम भद्राचार्य ये नसीहत देने की, है दम देवकीनंदन ठाकुर ये सवाल पूछने की। और अभी तो एक और जो ब्रेकिंग न्यूज मैंने दी थी, फिर हम बांग्लादेश जाएंगे, T20 भी खेलेंगे और वनडे सीरीज भी खेलेंगे। ये तो हो क्या रहा है फिर जीएस विवेक? जुलाई में होना था ये सीरीज। उस वक्त दोनों टीमों ने म्यूचुअली इसको डिसाइड किया कि हम उसको पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे। अभी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना स्केड्यूल जारी किया है जिसका वो हक रखते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक हामी नहीं भरी है। पिछले साल जब टाला गया था तब बोला था कि 2026 सितंबर में खेलेंगे करके। इसका मोटी सी बात यह मना तो नहीं किया ना, तब खेलना तो पड़ेगा, खेलना तो पड़ेगा क्योंकि वनडे चैंपियनशिप के पॉइंट्स उस पर आधारित है। अब नई कहानी गढ़ी जाएगी, यहां राष्ट्रभक्ति को किनारे कर दिया जाएगा, गद्दारी की बात यहां पर नहीं आएगी क्योंकि यहां पर पॉइंट्स लेने हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, ये कौन सा पैमाना है भाई, राष्ट्रभक्ति का और गद्दारी का? कौन है गद्दार? ये शाहरुख पर जो तकरार हो रही है, गद्दारी किसने की है? बांग्लादेश के खिलाड़ी पर यह बोली लगाने की इजाजत किसने दी? सवाल तो असल ये है ना। देखिए संदीप जी, कुछ लोगों की अभिव्यक्ति को, कुछ लोगों की विचार को, कुछ लोगों के मंतव्य को देश और दुनिया में हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए उनके इन सारे बयानों को सरकारी बयान के रूप में आप ना समझे, ना देखें। आप तो मैं सही ना इत्तेफाकी आपसे जाहिर कर रहा हूं, किसी की अभिव्यक्ति, निजी विचार। मैंने भी थोड़ा बहुत संविधान और कानून पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 भी जानता हूं, उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं और ये निजी विचार नहीं होते। विधायक है ये नंदकिशोर गुर्जर, विधायक है शाहरुख खान। 1 मिनट सुनिए सर, प्लीज सुनिए। शाहरुख खान जिहादी जानवर जेल में होना चाहिए ऐसे बयान के लिए।